टोटल वैकेंसी की उम्मीद बैठे हैं कि लगभग 33,566 वैकेंसी निकलने वाली है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किसका आप सोचते बैठे हो, ठीक है, तो आप शॉर्टलिस्ट कर लो पहले। और वही टाइपिस्ट की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टाइप स्पीड जो नीचे वो कितनी होनी चाहिए हमारी, 8 मिनट में 30 वर्ड्स आप टाइप करने चाहिए। वॉचमैन की बात करें उसमें क्या है, 8 पास और बच्चे आराम से वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। टोटल होने वाले हैं 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 मार्क्स के होने वाले हैं, 1 घंटा मिलेगा। इस 1 घंटे में आपको पूरा पेपर क्रैक करना है। अब यहाँ भाई तो जर्नल स्टडीज की बात करें, सिलेबस की बात करें, करंट अफेयर्स जो हमारे नेशनल हो इंटरनेशनल हो दोनों ही बहुत मेन होने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका हो रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोलने वाले हैं, साथ में एनवायरमेंटल इश्यूज जो होंगे, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे जर्नल स्टडी के बेस पर। दोस्तों मैं लेके आऊं आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट जो आपके लिए होने वाली है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से, यानी भारतीय खाद्य की बात कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत प्यारी रिक्रूटमेंट होने वाली है। सबके लिए जितनी वेरियस वैकेंसी होने वाली है उनके बारे में, और साथ साथ हमारे क्या है, जिन बच्चों ने 8 क्लास पास करी है, 10 पास बच्चे हैं, 12 पास बच्चे हैं और इनफैक्ट ग्रेजुएट पर्सन है, उन सब के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। ध्यान से इतना क्या है क्या नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, ठीक है। यहां पर रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं 2024 से रिगार्डिंग बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या होने वाली है। ये जो हमारा उम्मीद है बैठे हैं, रिलीज डेट जो होगी वो होने वाली है दिसंबर 2024। अगर आप लोग का सपना है कि लाइक एफसीआई में काम करने का, तो पहले थोड़ा देख लो क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न होने वाला है, अभी से पढ़ना स्टार्ट करना। दिसंबर में से फॉर्म निकलने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगी वो टू बी नोटिफाइड, ठीक है, 2024 से निकलने वाली है संडे, और लास्ट डेट भी क्या होगी वो भी नोटिफाइड होगी, मालूम पड़ेगा आपको। लास्ट डेट सबमिशन का भी आएगा, और इसका एग्जाम जो हो रहा, एग्जाम जो होने वाला है वो जनवरी 2025 में होने वाला है, यानी दिसंबर में अनाउंसमेंट होगी, जल्दी फॉर्म फिल होंगे और जनवरी में आपके एग्जाम हो रहा है। टाइम बहुत कम बचा है, 2 महीने में पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करनी होगी। अब इनका सिलेबस क्या हो रहा है सबको डिटेल समझेंगे हमसे। अब दूसरा एक तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले वैकेंसी इतनी निकलने वाली है, ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है। वेरियस स्टडी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी इनकी बिहाफ पर डेटा बिहाफ मालूम पड़ रहा है, जो हमारा एफसीआई होने वाला है कैटेगरी नंबर 2 की बात कर रहे हैं, वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी निकलने वाली है 6221 हमारा, ठीक है। और वहीं एफसीआई की हम बात कर रहे हैं, कैटेगरी नंबर 3 की बात कर रहे हैं, वहां पर निकलने वाली है 27,345, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी की उम्मीद बैठे हैं कि लगभग 33,566 वैकेंसी निकलने वाली है। अब चलते आगे, ठीक है। अब इसमें क्या है ध्यान देना, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा, 3 बेस पे होने वाले हैं। एक को आपका कंप्यूटर बेस आपका क्या होना, टेस्ट होने वाला है, दूसरा आपका इंटरव्यू हो रहा, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है कि जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो वो ओरिजिनल है या नहीं, उन सब के रिगार्डिंग डिटेल्स चेक होगी। अब पोस्ट जो निकलने वाली है तो या निकल यहां से मैनेजर के लिए एज लिमिट जो की हुई है वो 28 साल होगी, ठीक है। और मैनेजर इन हिंदी की बात करें तो वहां पर 35 साल होने वाली है मैक्सिमम एज। जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं 25 साल होने वाली है, और यहां पर स्टेरो ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं 25 इयर्स होने वाली है मैक्सिमम। और टाइपिस्ट की बात कर रहे हैं, हिंदी में टाइपिस्ट की 25 होने वाली है, वॉचमैन की होने वाली है हमारी 25, और वहीं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं 27 होने वाली है मैक्सिमम एज। असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें जो हिंदी में होंगे उनकी होने वाली है मैक्सिमम एज होने वाली है 28 इयर्स, ठीक है। आगे डिटेल्स को बताने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, प्यार बरसाइए, और थोड़ा सा भी आप सीरियस हो ना, जनवरी एग्जाम के आप रेडी हो, फॉर्म निकलने वाले हैं दिसंबर में, ठीक है, तो ध्यान से देखना, कंप्लीट वीडियो देखना पूरी तरह से। अगर मैनेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, ग्रेजुएट चाहिए आपको, यानी ग्रेजुएशन आपकी है, ठीक है, और उसमें होने चाहिए तो मिनिमम नंबर होने चाहिए 60%, और एससी एसटी पीएच वाले बंदों के इतना चाहिए 55% चाहिए हमारा। वही मैनेजर हिंदी की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या है, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या इक्विवेलेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश में किसी में भी हो, ठीक है, और डिग्री लेवल अपना होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री आपको चाहिए होगी मैनेजर के लिए। जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, वहां भी बोला हुआ है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर आपका होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, और साथ में 1 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो हर पोस्ट के हिसाब से आपको बेसिक डिटेल्स क्या है,
क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किसका आप सोचते बैठ रहे हो, ठीक है, तो आप शॉर्टलिस्ट कर लो। पहले स्टेनो की बात करें, ग्रेड 2 की बात करें, इसमें क्या है, ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर ग्रेजुएट विद 0 लेवल क्वेश्चन आपकी चाहिए, जहां पर बोला हुआ है स्पीड होनी चाहिए आपकी कितनी, 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप करने स्पीड होनी चाहिए, 40 वर्ड बोला हुआ है, शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव बात कर रहे हैं, और साथ में डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आपका क्या हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पीड की बात करें, वो से डिग्री होनी चाहिए, जिससे बिहाफ पर स्टेनो के लिए आप एक अच्छे कैंडिडेट के बिहाफ पर आप हो सकते हो। तो वो वर्ड्स होंगे 40 to 80 वर्ड से बीच में आप टाइप करने चाहिए स्पीड में। और वही टाइप की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और टाइप स्पीड जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए हमारी, 1 मिनट में 30 वर्ड्स आप टाइप करने चाहिए। वॉचमैन की बात करें, उसमें क्या है, 8 पास बच्चे आराम से वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। वहीं एफसीआई की हम बात करें, असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें, टेक्निकल बिहाफ पे बोल रहे हैं, तो यहां पर बोला हुआ है कि बीएससी इन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बात करें फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि अगर आपको एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो उसमें बीएससी को होनी चाहिए आपकी, लेकिन इसमें होना चाहिए इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में होना चाहिए आपका, यानी फार्मिंग सेक्टर्स में होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। देखो ये 2 पोस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि कोई और रिक्रूटमेंट की रानी आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हो, नाम डाल देना, ठीक है, कमेंट में, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी जो मेरी रिक्रूटमेंट होगी जो आप चाहते हैं उसकी ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और यहाँ पर तो असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, जो डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में हमारा होना चाहिए, किसी भी सिंपल से हो रहा है, यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए, और साथ में प्रोफेशनल आपका क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए कंप्यूटर का, उसके साथ ही वैलिड आपका हो रहा। सिंपल सी बात है। अगर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में अच्छे ग्रिप होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विद अ प्रोफेशनल इन यूज ऑफ कंप्यूटर यूज होता है उसके साथ भी वो भी होना चाहिए आपका। अब बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न जो होने वाला है 2024 का, ठीक है, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्या हमारा, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स होने वाली है जिसमें आपके को 25 क्वेश्चन आने वाले, 25 मार्क्स से होंगे, 15 मिनट मिलने वाले आपको। वही इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स से मिलने वाले हैं, ठीक है, 15 मिनट होने वाले हैं। नेक्स्ट आपने क्या है, रीजनिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन होने वाले, 25 मार्क्स से होंगे, 15 मिनट मिलने वाले हैं। वही जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से होंगे, 15 मिनट मिलने वाले हैं। टोटल होने वाले हैं 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 मार्क्स से होने वाले, 1 घंटा मिलेगा, इस 1 घंटे में आपको पूरा पेपर क्रैक करना है। अब बोलोगे कि भैया सिलेबस बता रहा हूं, जी हाँ बिल्कुल, तो रीजनिंग एबिलिटी सिलेबस की बात कर रहे हैं, या तो पजल सेटिंग की बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हो रहा है वो चीज बात कर रहे हैं, डायरेक्शन सेंस जो है हमारा वो बताने वाला आपको मैं, वो हो रहा हमारा ब्लड रिलेशन हो रहा, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखना, ये कंप्लीट जो है ना, जितने स्लाइड्स आप देख रहे हो, इससे पूरी पीडीएफ फॉर्म आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। पर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ठीक है, वहां पर आपको मिलेगी, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन करें और पूरी पीडीएफ फॉर्म आप देख सकते हैं। ऑर्डर रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रम वाइज और रैंकिंग वाइज बोला है, कोडिंग डिकोडिंग हो रहा आपका, और साथ में मशीन इनपुट और आउटपुट के बारे में हो रहा, ठीक है। तो ये रीजनिंग एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा मेन है। आगे हमारा क्या है, इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक जो सिंबल्स होते हैं सीरीज, उसके बारे में बात करेंगे, फिर वो भी अपना बहुत ज्यादा मेन है। डेटा के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पैसेज के बारे में बोल रहे हैं, और साथ में स्टेटमेंट। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मेन होने वाली है रीजनिंग एबिलिटी के पर। तो ये सारे टॉपिक्स सही में लिख लेना और अच्छे से पढ़ने स्टार्ट कर देना। वही बात कर रहे हैं इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट हमारा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स जो फिलर्स होते हैं वो हो गया, सेंटेंस एरर्स हो गया, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके, वन वर्ड जो हमारे होते हैं, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं वो हो रहा आपका, जंप इन पैराग्राफ हो रहा, सेंटेंसेस आपके होने वाले हैं, पैराग्राफ फिलर्स की बात कर रहे हैं, पैराग्राफ कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, पैराग्राफ सेंटेंस री स्टेटमेंट जो हमारी होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो लाइक ये पूरा ना इंग्लिश का सिलेबस जो है ये बहुत मेन है। अब यहाँ भाई तो जर्नल स्टडीज की बात करें, सिलेबस की बात करें, करंट अफेयर्स जो हमारे नेशनल हो इंटरनेशनल हो दोनों ही बहुत मेन होने वाले हैं। अब दूसरा बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जो हमारा बाहर के भूगोल हमारा होने वाला है उसकी बात करने वाले हैं। हिस्ट्री हो गया हमारा, जो इंडिया और वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका हो रहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोलने वाले हैं, साथ में इन्वायरमेंटल इश्यूज जो होंगे, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे जर्नल स्टडी के बिहाफ पर। वहीं बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपका आने वाला है वो आने वाला है डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं, इनइक्वालिटीज होगी,
जो हमारी 20 क्वेश्चन हमारी होती है उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर सीरीज हमारी होगी, अप्रोक्सीमेशन से और सिमुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ में डेटा सफिशिएंसी की बोल रहे हैं, और साथ में मिसलेनियस जो हमारे अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हमारी होती है, एपीजीपी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे इसमें होंगे। वहीं आगे हम चलते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे होने वाला है एचसीएफ एलसीएम के बारे में बोल रहे हैं, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होने वाला है, प्रॉब्लम्स ऑन एज रिगार्डिंग वो होगा हमारा, वर्क एंड टाइम हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी आपकी होने वाली, मेंस्ट्रुएशन होने वाला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका होने वाला है। आगे चलते हैं, एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो गया, पार्टनरशिप हो गया, साथ में ट्रेन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के बारे में बोल रहे हैं, साथ में मिक्सचर एंड एलिएशन की बात कर रहे हैं, पाइप्स एंड सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम भी हमारा हो गया। बस इतना ही है। देखो ये पूरी स्लाइड्स, पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नंबर वैकेंसी का डिटेल समझ लिया। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो ना, ये पूरी पीडीएफ आप ध्यान से लेना, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं पूरी पीडीएफ शेयर करने वाला हूं, देखना। और कोई और जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो उसका नाम लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दिसंबर में पूरी कंप्लीट वीडियो आएगी। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो बता दिया क्या ये चीजें होगी, सिलेबस जो हो रहा है वो बता दिया, जनवरी में एग्जाम्स होने वाले हैं तो रेडी हो गया अभी से ही। और इसके लिए वीडियो शेयर करें, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लाइक इस टाइप की वीडियो चाहते हैं। ठीक है, वहां तक वीडियो पहुंच जाएगी तो उन बच्चों को भी डाउट्स होंगे। मिलके नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।